अगर ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज का गेम होती तो यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी देखकर हर बंदा मिलियनर बन जाता। इंडिकेटर ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं और सेटअप भी सब सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा लोग लॉस क्यों करते हैं? आज मैं आपको ट्रेडिंग की एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जिसको ऑलमोस्ट हर बंदा इग्नोर करता है। ज्यादातर नए ट्रेडर ये समझते हैं कि जितनी ज्यादा ट्रेडिंग नॉलेज होगी उतना ही ज्यादा हम प्रॉफिट बना पाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा नॉलेज नहीं बल्कि बिहेवियर होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोग डेमो अकाउंट में प्रॉफिट कैसे बना लेते हैं, रियल अकाउंट में अपना पैसा क्यों लॉस कर लेते हैं और कौन सा माइंडसेट ट्रेडर को लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल बनाता है। अब मैं इस चीज को कुछ पार्ट के अंदर डिवाइड करके आपको समझाऊंगा। पार्ट नंबर 1, डेमो अकाउंट vs रियल अकाउंट। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि डेमो अकाउंट पर ऑलमोस्ट हर बंदा प्रॉफिट बना लेता है। कोई $100 को $1000 बना लेता है, कोई $10,000 को $50,000 बना लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपना रियल अकाउंट स्टार्ट करता है तो जल्द ही अपने रियल अकाउंट को ब्लो कर लेता है। अब थोड़ा सा आप सोचो कि चार्ट सेम है, स्ट्रेटेजी भी सेम है, लेकिन फिर भी उसने लॉस क्यों किया? इसका सिंपल सा जवाब है इमोशन, यानी कि रियल अकाउंट में आपके अंदर मजीद प्रॉफिट की लालच आती है और लॉस की सूरत में आपके अंदर डर आता है। और ये दोनों चीजें जब आती हैं तो ये साथ में एक और चीज को भी लाती हैं जिसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और रिवेंज ट्रेडिंग ही वो चीज है जो आपके अकाउंट को जीरो करने में मेन किरदार अदा करता है। और यहाँ पर नॉलेज इतना काम नहीं करता जितना बिहेवियर काम करता है। दूसरा पार्ट ये है कि ट्रेडिंग नॉलेज ट्रेड करते वक्त कितना जरूरी होता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नए ट्रेडर बहुत ज्यादा चीजें सीख लेते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, आईसीटी, एसएमसी, सप्लाई एंड डिमांड, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, और इन सब चीजों को एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट में आपको क्या मिलता है? सिर्फ लॉस और कंफ्यूजन। ट्रेडिंग सिंपल तब होती है जब आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हो। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे मार्केट की सिंपल रियलिटी के बारे में। अगर मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मार्केट की सिर्फ दो कंडीशन होती हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट और दूसरा रेंज मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस सिर्फ एक साइड पर ही मूव करता है, इसी तरीके से रेंज मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे घूमता रहता है। अब सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं? वो एक सेटअप को ही चूज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्रेडर सिर्फ ट्रेंड पुल बैक पर ही ट्रेड करता है, दूसरा ट्रेडर सिर्फ ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करता है। इससे होता यह है कि आपका फोकस भी बना रहता है और रिजल्ट इंप्रूव होते रहते हैं। चौथे पार्ट में हम बात करेंगे बिहेवियर की इंपॉर्टेंस के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट में अपने ऊपर गुरूर करने वाले लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। अगर कोई ट्रेडर कहता है कि मुझे सब पता है तो बहुत जल्द ऐसा टाइम आता है कि उसे बैक टू बैक इतने लॉसेस होते हैं कि उसे सब पता होना भूल जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर का बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है, वो हमेशा सब्र से काम लेता है, वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता है, और अगर उसे लॉस हो जाए तो वो उसे एक्सेप्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। चलो एक सिंपल सी मिसाल के साथ समझते हैं। दो ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। दोनों को सेम स्ट्रेटेजी और सेम सेटअप पता है। ट्रेडर ए अपने रूल्स को फॉलो करता है, अपना स्टॉप लॉस लगाता है और सब्र के साथ काम करता है। ट्रेडर बी जल्दी जल्दी ट्रेड लेता है, अपने एसएल को हटा देता है या बहुत बड़ा एसएल लगाता है, और लॉस होने के बाद वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। अब आप खुद सोचो इन दोनों में से कौन सा ट्रेडर प्रॉफिटेबल होगा? हालांकि स्ट्रेटेजी सेम है लेकिन सिर्फ बिहेवियर चेंज है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप कभी ऐसा फील करते हो ट्रेड लेने के बाद प्राइस थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जाता है और आप पैनिक करते हो, या फिर प्रॉफिट जो हो रहा होता है उसे टीपी हिट होने से पहले ही क्लोज कर देते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लो कि यहाँ पर इशू ट्रेडिंग नॉलेज का नहीं बल्कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो ये 4 सिंपल रूल फॉलो कर लेना। नंबर 1, एक ही स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करो, हर हफ्ते अपनी स्ट्रेटेजी चेंज मत करो। नंबर 2, हर ट्रेड में अपना रिस्क कंट्रोल करो, अपने अकाउंट बैलेंस का सिर्फ 1% या 2% ही रिस्क लो। नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो, दिन में 1, 2 या 3 ट्रेड काफी होती हैं। नंबर 4, अगर लॉस होता है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। बाजुकात लॉस को कट करना इसलिए जरूरी होता है, जहां पर आप $10 में लॉस को कट करके अपना अकाउंट बचा सकते थे, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है आपको वहां पर $100 पर जाकर लॉस को कट करना पड़े। आज की वीडियो का हमारा सिंपल सबक यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है बल्कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट बिहेवियर की भी है। ट्रेडिंग में बिहेवियर ही एक ऐसी चीज है जो आपको प्रॉफिटेबल भी बना सकती है
और लॉस में भी ले जा सकती है, क्योंकि अगर आपका बिहेवियर वीक होगा तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करेगी। इसलिए हमेशा स्ट्रेटेजी से ज्यादा फोकस अपने माइंडसेट पर, अपने बिहेवियर पर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा किस चीज में मुश्किल पेश आती है।